नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो के साथ टैली गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है टैली प्राइम में ऑटो बैकअप का फीचर अवेलेबल है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके डाटा की सिक्योरिटी को लेकर। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टैली में बहुत बारी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई टैली का जो बैकअप है वो आप नहीं ले पाते हैं या टाइम टू टाइम नहीं ले पाते हैं। तो अब टैली प्राइम के नए रिलीज 7.0 से ये फीचर आपको मिल जाता है कि आप टैली का ऑटो बैकअप सेट कर सकते हैं, ना केवल किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या लोकल कंप्यूटर में, बल्कि क्लाउड बैकअप आपको मिल जाता है, जिससे कि आपका टैली का डाटा का बैकअप क्लाउड में ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। बस आपने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना है, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर है आपके टैली के डाटा का बैकअप क्लाउड में अपने आप लेता रहेगा। चाहे आपने अपने टैली को ओपन रखा है, यानी कि आप टैली में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो शेड्यूल आपने किया है उस शेड्यूल में उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आपका टैली का बैकअप आपके क्लाउड में, या फिर अगर आपने सेट किया है आपके लोकल कंप्यूटर में, आपका बैकअप होता रहेगा। बहुत ही कमाल का फीचर है और हर टैली यूजर को ये कॉन्फ़िगरेशन अपने टैली में करके रखनी चाहिए, ताकि कल को अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या कल को आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है और रिकवरेबल नहीं है, तो फिर आप क्लाउड से यानी कि टैली ड्राइव से वो बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाटा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, या आपके पास डाटा नहीं भी है तब भी आप अपना टैली कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि ये काम कैसे करता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हो सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट में वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप दो तरह के बैकअप ले सकते हैं, या तो आप मैनुअली बैकअप ले सकते हैं या आप बैकअप को शेड्यूल कर सकते हैं। अब जो मैनुअली बैकअप है वो ऑलमोस्ट तो वैसा ही है जैसे आप पहले बैकअप लेते थे, लेकिन उसमें 2-3 नई चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मैनुअल बैकअप की बात करते हैं कि मैनुअल बैकअप में क्या चेंज है और क्या एडिशनल उसमें आया है, जैसे कि आप पहले बैकअप लेते थे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आएगा बैकअप एंड रिस्टोर, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे: बैकअप, शेड्यूल बैकअप, रिस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव और टैली ड्राइव लॉग इन एंड लॉग आउट। तो सबसे पहले हमें मैनुअल बैकअप, हम समझते हैं कि मैनुअल बैकअप कैसे लेते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं। तो मैनुअल बैकअप के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे बैकअप पे एंटर कर देना है, यानी कि बैकअप के वाले ऑप्शन पे जाना है। तो ये इसी तरह की विंडो खुल गई जैसे कि आप पहले टैली से बैकअप लेते थे, लेकिन यहाँ पे 2 चेंज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज तो ये है कि अब आप जो बैकअप है वो टैली ड्राइव यानी कि क्लाउड में भी बैकअप डायरेक्टली ले सकते हैं जब आप चाहें। दूसरा ये है कि इसमें आपको यहाँ पे पासवर्ड, यानी कि जो आपने बैकअप लिया है उसमें पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि सिक्योरिटी फीचर एक ऐड हो गया, जिससे कि आपकी डाटा की सिक्योरिटी है वो और इन्हांस हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है बैकअप डाटा पाथ, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन टैली ड्राइव का यहाँ पे इनेबल हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि भाई आपने क्लाउड स्टोरेज पे बैकअप लेना है, यानी कि क्लाउड पे बैकअप लेना है या नॉर्मल लेना है। अगर आपने क्लाउड पे लेना है तो यहाँ पे आपने ये गूगल ड्राइव ले लेना है, और अगर आपने क्लाउड पे नहीं लेना है, किसी पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में या अपने लोकल सिस्टम पे लेना है, तो वो वही पुराना तरीका है। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके जिस ड्राइव में भी बैकअप लेना है, जिस फोल्डर में बैकअप लेना है, वो आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टैली ड्राइव का ले लेते हैं। टैली ड्राइव में बैकअप लेना है, ठीक है। अब कौन सी कंपनी का लेना है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी चूज करनी है, कौन सी कंपनी का लेना है। तो जिस कंपनी का भी आपने लेना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑल आइटम यानी कि ऑल कंपनीज का भी बैकअप ले सकते हैं। जो कंपनीज यहाँ पे होंगी सबका बैकअप हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर कंपनी का बैकअप लेते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके टैली में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पुराने साल की कंपनीज भी हैं, तो उस सब का बैकअप लेना बार बार ही ठीक नहीं है। तो वो तो आपके पास बैकअप है ही, लेकिन अभी हमें जो बैकअप लेना है वो करंट कंपनी का लेना है। तो मान लीजिए मैं इस वाली पर्टिकुलर कंपनी का बैकअप मेरे को लेना है मैनुअली, तो ये मैंने चूज किया। उसके बाद और कंपनी मेरे को सेलेक्ट नहीं करनी, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी डिटेल में सेट पासवर्ड, तो उसको आपने यस कर देना है। यस करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। तो ये कौन सा पासवर्ड है, जब आप रिस्टोर करेंगे तो फिर आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पासवर्ड सेट कर देना है, जैसे कि आपने किया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप अपने अकॉर्डिंगली पासवर्ड रख लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे आता है कि भाई ईमेल फॉर रिकवरी की। अब ये पासवर्ड अगर आप भूल गए तो क्या होगा, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे ईमेल आईडी सेट कर सकते हैं कि कौन सी ईमेल आईडी पे इसका रिकवर की आएगा। और अगर आप पासवर्ड सेट नहीं करते हैं तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको नो कर दूँ तो ये डायरेक्टली यहाँ पे पूछेगा बैकअप लेने के लिए, एक्सेप्ट करेंगे तो बैकअप हो जाएगा। तो ये अच्छा फीचर है, सिक्योरिटी फीचर है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ 12345 12345 और यहाँ पे मेरे को ईमेल आईडी डालनी है कि भाई कौन सी ईमेल आईडी में मेरा रिकवर की जाए। अगर मैं पासवर्ड कभी भूल गया तो रिकवर की मेरी यहाँ पे रिकवरी की मेरी इस ईमेल आईडी पे मुझे मिल जाए। तो अगर नहीं चाहिए तो नन कर दो, अगर चाहिए तो इसको न्यू आईडी यहाँ पे सेट कर दो। तो न्यू आईडी मैं सेट कर देता हूँ। तो ये आईडी मैंने सेट कर दी है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे कौन सी आईडी पूछ रहा है, ये आईडी पूछ रहा है मेरी tally.net आईडी, जो मेरे टैली में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने डाला। अब मेरे को tally.net पासवर्ड पूछ रहा है। अब ये tally.net पासवर्ड जो है कौन से वाले हैं, ये आईडी पासवर्ड जिससे आप टैली एक्टिवेट करते हैं वही वाला पासवर्ड है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब आप देखेंगे ये बैकअप हो रहा है, ये कंपनी का बैकअप हो गया। अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगी। जब आप यहाँ पे जाएंगे मैनेज टैली ड्राइव में जाएंगे और इस वाली आईडी का मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये बैकअप इसका हो गया। कब हुआ, क्या हुआ, कितना साइज़ है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स होगी, ये कब बैकअप हुआ, क्या उसका साइज़ है, ये सब आ जाएगा। अब आप चाहें तो यहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मान लिया जाए आपने किसी दूसरे सिस्टम में, यानी कि किसी दूसरे सिस्टम में अपना टैली एक्टिवेट किया है, तो वहाँ पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, सेंड रिकवरी की। अगर मान लिया जाए इसकी, अब इसको जब आप रिस्टोर करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको क्रिएट करें, यहाँ पे बैकअप ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बैकअप पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पे F12 करके मैं ये ऑप्शन यस कर दिया। तो साइज़ के बाद देखिए ये जो बैकअप है इसमें पासवर्ड है, यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपको इसका पासवर्ड नहीं पता, जब आप रिस्टोर करेंगे तो इसका पासवर्ड नहीं पता, तो फिर आप इसको यहाँ पे रिकवरी की सेंड कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी पे। तो आपकी रिकवरी की आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगी, तो उससे भी आप इसको ले सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें इसको रिस्टोर करना है। ठीक है, मान लीजिए हम इसको रिस्टोर करते हैं, इसके बाद फिर शेड्यूल वाला जो है ऑप्शन हम देखेंगे कि शेड्यूल कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं डाउनलोड करता हूँ, ये बैकअप मुझे डाउनलोड करना है। तो इस डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई ये जो है आपका इस कंपनी का बैकअप है, इतने MB का बैकअप है और डाउनलोड पाथ ये आ रहा है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं या फिर डाउनलोड में भी जा सकता है ऑटोमेटिकली। तो मैंने पाथ चेंज कर दिया, जिस फोल्डर में मैंने इसको रखना है, ओपन आफ्टर डाउनलोड। तो इसको आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रख सकते हैं। ये मेरा बैकअप डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं टैली में डायरेक्टली रिस्टोर करता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, टैली में रिस्टोर करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हम डाटा पे जाते हैं और यहाँ पे हम रिस्टोर करते हैं। ठीक है, ये रिस्टोर है। अब ये रिस्टोर करना है तो ये पूछ रहा है कहाँ रिस्टोर कहाँ करना है, कौन से पाथ में करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे करना है रिस्टोर। उसके बाद कहाँ से करना है, तो ये टैली ड्राइव से मेरे को रिस्टोर करना है। तो ये मैंने चूज़ कर लिया। अब ये टैली ड्राइव में बता रहा है कि भाई एक बैकअप है जो इतने बजे इस टाइम पे लिया गया है। तो इसको मैं चूज़ करता हूँ कि मेरे को ये बैकअप लेना है, तो लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये मैंने चूज़ कर लिया और एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, ये देखिए पासवर्ड पूछ रहा है ना कि इस कंपनी में बैकअप लेते टाइम पे पासवर्ड लगाया गया था। तो अब वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालिए। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप इसको पासवर्ड डाल सकते हैं और ये रिस्टोर हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आपको मैनेज में जाके वहाँ पे पहले आपको अपने मेल पे इसका की मंगवाना पड़ेगा। तो जैसे मेरे पास पासवर्ड है तो 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिया, तो ये मेरा रिस्टोर हो गया। अब कहाँ पे रिस्टोर हुआ, ये मैंने इस फाइल में, इस फोल्डर में रिस्टोर किया है। तो ये देखिए ये मेरा रिस्टोर हो गया। ये तो मैंने डाउनलोड किया था, तो ये मेरा रिस्टोर हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हो गया ये कि आपने लोकली मतलब मैनुअली आपने टैली ड्राइव में कैसे बैकअप लेना है, वहाँ से कैसे रिस्टोर करना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया। या आपने लोकली लेना है तो वो तो नॉर्मली है, क्लाउड की जगह आपने लोकल अपने सिस्टम का पाथ दे दिया। अब बात आती है कि भाई इसको शेड्यूल कैसे करें कि भाई ऑटोमेटिकली ये बैकअप लेता रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे बैकअप पे डाटा पे जाना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद शेड्यूल करना है। शेड्यूल में यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं है।
तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐड करना है, या तो बैकअप, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में बैकअप नाउ वगैरह का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें ऐड शेड्यूल करना है, ये दिख रहा है आपको ऐड शेड्यूल, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे शेड्यूल करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे पूछता है कि भाई बैकअप पाथ आपने कहाँ रखना है, आपने लोकल सिस्टम में बैकअप लेना है या टैली ड्राइव में बैकअप लेना है। तो हमें टैली ड्राइव में बैकअप लेना है, तो टैली ड्राइव में हमने यहाँ पे चूज कर लिया, यानी कि टैली ड्राइव यानी कि मतलब क्लाउड, टैली क्लाउड में। तो ये हमने चूज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे कंपनी चूज कर लेंगे, वेंकटेश्वरा ट्रेडिंग, ये मैंने कंपनी इसका बैकअप लेना है, तो ये मैंने ले लिया। और भी कंपनी का लेना है तो और भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। अब यहाँ पे पूछता है कि भाई शेड्यूल किस तरह का शेड्यूल रखना है, कब लेना है, क्या लेना है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि कैसा बैकअप लेना है, वो एक बार ही लेना है या डेली लेना है या वीकली लेना है या मंथली लेना है। अगर डेली लेना है तो डेली में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने वंस लेना है तो ये चीज़ें हट जाएंगी, कब लेना है, वंस में कौन सी डेट को किस टाइम लेना है। अगर आपने डेली लेना है तो डेली में कितने बजे लेना है, ठीक है। अगर आपने वीकली लेना है तो वीकली में कौन से दिन लेना है, मतलब कौन से डेज को लेना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन से डे को आपको लेना है। उसके बाद अगर आपने मंथली लेना है तो कौन से मंथ के कौन सी डे को लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लेते हैं डेली, तो डेली में किस टाइम लेना है, तो ये दिखा रहा है आपको। मान लीजिए मेरे को लेना है 5 बजे, कि भाई 5 बजे ये ऑटोमेटिकली बैकअप ले लें, ठीक है। PM डाल देता हूँ मैं, 5 बजे 5 PM को ये ऑटोमेटिकली बैकअप ले ले। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे टेक अ बैकअप नाउ, 5 बजे तो लेगा ही, लेकिन जब आप ये सेटअप बना रहे हैं यानी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इस टाइम पे भी बैकअप लेना है ना नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी भी बैकअप होगा और जो टाइम आपने डाला उस टाइम तो होगा ही होगा। तो अभी मैं, अगर आपको अभी भी लेना है तो नो यस कर सकते हैं, नहीं लेना है तो नो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप F12 करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाएगा, प्रोवाइड मेथड ऑफ बैकअप, इसको यस करिए। इसको यस करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे, सॉरी ये एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा कि भाई आपको फुल बैकअप चाहिए या इंक्रीमेंटल बैकअप चाहिए। तो दोनों अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं। फुल बैकअप में क्या होगा कि एक बार ही फुल बैकअप लेगा और उसके बाद इंक्रीमेंटल बैकअप लेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं फुल ले लेता हूँ। तो फुल में यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिस्टोरेबल वर्जन, कितने वर्जन तक आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अगर आप इसको करते हैं कि भाई इंक्रीमेंटल चाहिए तो इंक्रीमेंटल में भी आपको वर्जन पूछ लेता है कि कौन से वर्जन तक के आपको ये इंक्रीमेंटल बैकअप आप लेना चाहते हैं, ठीक है। वर्जन का कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है, इसको मैं दूसरी वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फुली ले लीजिएगा, और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। लेकिन ये इंक्रीमेंटल वाला जो ऑप्शन है बहुत प्यारा है, इससे आपका जो ड्राइव का स्पेस है, आपके बैकअप का जो स्पेस है वो कम रहेगा, ठीक है। 5 बजे मैंने सेट कर दिया, अभी मेरे को बैकअप नहीं लेना है तो मैं इसको नो रखता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आता है, पासवर्ड रखना है कि नहीं रखना, तो इसको 1 2 3 4 5 में पासवर्ड रख देता हूँ। अगर नहीं रखना तो नो रखिए। और अगर आप इसका पासवर्ड भूल जाएं, यहाँ पे ईमेल आईडी जरूर डाल के रखें, ताकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो ये उस ईमेल आईडी में आप इसका की जो है रिकवरी की आप मेल पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर दिया। ईमेल आईडी पूछ रहा है, जो मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो मैंने यहाँ पे चूज़ कर ली। अब ये लिंक होगा। अब देखिए ये शेड्यूल हो गया यहाँ पे, ठीक है। कौन से टाइम का हुआ, ये देखिए ये कंपनी है, ये पाथ है, टैली ड्राइव में जाएगा। ये पूछ रहा है कि अभी बैकअप कितने बजे होगा, ठीक है। जब ये ले लेगा तो ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी कि भाई इस टाइम पे बैकअप हुआ, बैकअप सक्सेस हो गया है, और नेक्स्ट बैकअप जो होगा वो कब होगा, कौन से टाइम होगा, ठीक है। तो ये बैकअप हो गया। अब चाहे आप टैली बंद कर दो या आप टैली ओपन रखो, ये बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, आपको महसूस भी नहीं होगा कि भाई बैकअप हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर जो है टैली ने 7.0 में ये ऑप्शन दिया था, और ये सभी रिलीज में 7.0 से ऊपर के रिलीज में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पे बैकअप में जाके, यहाँ पे रिस्टोर डाटा में जाके, यहाँ से थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, यहाँ पे डाटा में जाके यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद अगर आपने बैकअप ले लिया, बैकअप लेने के बाद में आपने डिलीट करना है, ये बैकअप नहीं चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो पहले शेड्यूल में जाते हैं, ये बैकअप अभी हुआ नहीं तो मैं एक बारी पहले इसका बैकअप ले लेता हूँ। तो इसका बैकअप नाउ है तो मैं इसका बैकअप अभी ले लेता हूँ। तो ये देखिए बैकअप हो गया, लास्ट बैकअप इतने बजे हुआ, अब ये कल दूसरा बैकअप होगा, यानी 5 बजे दूसरा बैकअप होगा जो हमने शेड्यूल किया था। अब यहाँ पे जो है आप दूसरा शेड्यूल भी लगा सकते हैं, जैसे आपने एक तो लगा दिया, दूसरा भी आप यहाँ पे शेड्यूल लगा सकते हैं लोकल सिस्टम के लिए। अभी तो हमने क्लाउड के लिए लगाया, अब मैं कहता हूँ कि भाई ये लोकल सिस्टम में मैंने लगाना है। तो मान ले जाए ये है लोकल सिस्टम के लिए, यानी कि डेस्कटॉप पे मैं ले लेता हूँ डाटा, टेली डाटा, ठीक है, इसमें मैंने लेना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस कंपनी का बैकअप मैंने लोकल सिस्टम में सेट करना है। तो डेली करना है, कितने बजे करना है, मान लीजिए मैं 6 बजे कर लेता हूँ कि भाई 6 PM को ये मेरा बैकअप हो जाए, ठीक है। बैकअप नाउ पूछ रहा है, नो कर देता हूँ। तो ये मेरा बैकअप जो है 6 बजे का लोकल सिस्टम में हो गया। तो 5 बजे क्लाउड में होगा, 6 बजे मेरा लोकल सिस्टम में होगा। अब मान लीजिए आपने इसको डिलीट करना है, बैकअप को मैनेज करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जो बैकअप हो गया, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डाटा पे जाना है, यहाँ पे बैकअप पे जाना है और यहाँ पे मैनेज टेली ड्राइव पे जाना है। तो मैनेज टेली ड्राइव में जाएंगे, ये पूछेगा आपसे। तो ये देखिए ये 2 बैकअप हैं जो मैंने लिए थे, एक तो मैंने शेड्यूल करके लिया था जो मैंने बैकअप नाउ किया था, एक मैंने मैनुअल लिया था। तो ये 2 बैकअप हैं, कौन से टाइम कौन से डेट का है वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। अब मान लीजिए आपने यहाँ से डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको नीचे देखेंगे, आप यहाँ पे डिलीट का बटन है, या Alt+D भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये बैकअप आपके क्लाउड से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे डाउनलोड हो गया। अगर मान लीजिए आपको लगता है, देखिए 1 GB तो आपको सिंगल यूजर में मिलता है, 1 GB का स्टोरेज आपके टेली ड्राइव में मिलता है। बढ़ाना चाहें तो यहीं से आप बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंड आ रहा है यहाँ पे कि एक्सटेंड टेली ड्राइव स्टोरेज, ठीक है। एक्सटेंड स्टोरेज करके आप यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आप जो है इस स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आप इसको कितना मिलेगा, 100 रुपीज़ में आपको 10 GB मिलेगा, 10 GB मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टैली में ऑटो बैकअप, क्लाउड बैकअप या मैनुअल बैकअप को ले सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको करके रखिए। अगर आपके पास टैली का लाइसेंस वर्जन है तो इसको करके रखिए, एटलीस्ट आपका टैली कहीं नहीं जाए। कल को आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है, क्रैश हो जाता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है मेरा बैकअप वहाँ जा रहा है, आप टैली क्लाउड से उस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये ज़रूर कर दीजिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये आपको आगे किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगा। तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं या इंक्रीमेंटल बैकअप का बारे में जानना है तो मेरे को कमेंट करना। मैं अगली वीडियो में इंक्रीमेंटल बैकअप के बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा, क्योंकि उसमें समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ऑटो बैकअप के फीचर के बारे में पता था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले से जानते थे। अगर नहीं जानते थे तो भी लिखना, जानते थे तो भी लिखना कि आपको पता था, आप इस ऑप्शन, इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ले लेता हूँ मैं आके कुछ क्वेश्चन कि भाई ये जो बैकअप है, ऑटो बैकअप है, ये कौन से क्लाउड में जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्लाउड है, ये टैली ने अपने यूजर्स के लिए एक फैसिलिटीज़ दी है कि अगर आपका टैली का सिंगल यूजर है तो आपको 1 GB का स्टोरेज वो बना के देते हैं, यानी कि टैली ड्राइव में बना के देते हैं, जो कि क्लाउड में होता है, ठीक है। जो बैकअप है वो क्लाउड में होगा, उसका नाम टैली ड्राइव दे दिया। जैसे गूगल ड्राइव का है कि गूगल का अपना एक सर्वर है, तो उसमें आपकी ईमेल आईडी के नाम से उन्होंने एक गूगल ड्राइव बना के दे दी। ऐसे ही टैली ड्राइव है, जो डाटा है वो क्लाउड में जाएगा, लेकिन आपके ईमेल आईडी, यानी कि जो आपकी टैली में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसके जरिए या उसके कनेक्टिविटी के थ्रू आपको एक स्टोरेज अलॉट कर दी 1 GB की, कि अब आप जो है उसको क्लाउड के तौर पे यूज कर सकते हैं, जो कि आपके टैली की आईडी के साथ लिंक रहेगी। आप उससे पूरा क्लाउड एक्सेस कर सकते हैं, आपके पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप टैली से भी उसको यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वो आपके टैली की ईमेल आईडी के साथ इंटीग्रेट हो गया, टैली के साथ इंटीग्रेट हो गया कि भैया मैंने ऑटो बैकअप सेट कर दिया था, तो मैं सिस्टम ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं टैली में काम नहीं कर रहा हूँ, तो जो मैंने शेड्यूल किया था क्या वो ऑटोमेटिकली बैकअप हो रहा है,
आपका सिस्टम बंद है, टैली बंद है, तब भी क्या वो बैकअप हो रहा है? तो नहीं, उस केस में बैकअप नहीं होगा। जिस कंप्यूटर सिस्टम में आपने टैली इंस्टॉल किया है और जिसमें आपने ये सेटिंग की है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका सिस्टम बंद है तो वो बैकअप नहीं होगा। अगर सिस्टम खुला है लेकिन टैली खुला नहीं है, ठीक है, आपने टैली नहीं खोला लेकिन कंप्यूटर आपका ऑन है, पावर ऑन है, यानी कि भले लॉग ऑफ है लेकिन पावर ऑन है, तो भी आपका बैकअप होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपका टैली ओपन होना चाहिए। अब इसमें काम क्या करता है कि टैली ने जो 7.0 का जो रिलीज़ है उसमें इस तरह का एक फीचर ऐड किया है कि जब भी आप 7.0 या उससे ऊपर के रिलीज़ को आप इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उस टाइम पे वो एक विंडो की सर्विसेज को एक्टिवेट कर देगा, क्रिएट कर देगा। अब वो विंडो की सर्विसेज काम करेगी कि भाई जो आपने टैली में सेटअप किया है उसको एग्जीक्यूट करने में विंडो की जो सर्विस है वो काम करेगी। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका टैली ओपन हो। फिर कंप्यूटर की सर्विसेज का काम है, आपने टैली ओपन किया नहीं किया डजेंट मैटर, आपका क्लाउड बैकअप हो जाएगा या आपने जो बैकअप शेड्यूल किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका बैकअप हो जाएगा। ठीक है, टैली ओपन नहीं है तब भी बैकअप हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर का ओपन होना ज़रूरी है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम आपका ओपन होगा तभी बैकअप होगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो हमारा जो 1 GB का स्टोरेज है टैली ड्राइव में, क्या वो एक्सटेंड हो सकता है? हाँ, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने भी GB तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। और अगर आप 1 GB में कंफर्टेबल है, आपका बैकअप 1 GB में हो जाता है। वैसे मुझे लगता है कि 1 GB इनफ होता है एक टैली यूजर के बैकअप के लिए, क्योंकि उसका जो बैकअप है, टैली का बैकअप है, वो आपका MB में बनता है, तो आपका बहुत सारा बैकअप 1 GB में कंफर्टेबल है, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत सारा बैकअप इसमें स्टोर हो गया है, अब तो पुराना बैकअप आप उसमें से डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराना बैकअप डिलीट कर दीजिए, आपकी स्टोरेज खाली हो जाएगी। तीसरा जो क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि ये बैकअप कितना सिक्योर है, तो दोस्तों ये बैकअप बहुत सिक्योर है, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ है ये खुद टैली दे रहा है, ये कोई थर्ड पार्टी वेंडर नहीं दे रहा है, ये टैली ही दे रहा है। टैली का ही अपना कोई स्टोरेज उन्होंने ले रखा है और उसी में ही ये इंटीग्रेशन करके दे रहे हैं। तो इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई इसको आप जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए आपने अपने किसी CA को बैकअप देना है, तो आपको बैकअप पेन ड्राइव में या मेल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ID पासवर्ड दे दीजिए, भाई जब आपको डाटा चाहिए होगा तो आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। तो दोस्तों कुछ सवाल मैंने आपके लिए जो आपके माइंड में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका आपको रिप्लाई करने की। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।